हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, राजस्थान जुडिशरी का मेंस एग्जामिनेशन आप दोगे। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। ठीक है, यदि हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते हैं तो इससे पता चलता है कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, और यदि हम देखें तो डायरेक्ट हमारे बेयर एक्ट में हमें पता होता है किस कंसेप्ट से हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इधर उधर ज़्यादा ऐसे ना करके कि कोई हमें बताएगा और फिर हम क्या करें कैसे करें, ये सब इतना ज़्यादा ना करके प्रीवियस ईयर्स सारे क्वेश्चंस लो और आप ये देखो कि आप उनके आंसर्स लिख सकते हो क्या। ठीक है, सबसे पहले इधर उधर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और हम आंसर्स को लिखने में और क्वेश्चन को पढ़कर समझने में कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, यही मेंस की दिक्कत आती है। तो इसीलिए आपके पास जितना भी टाइम है तो सबसे पहले तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं राजस्थान के आज तक हो चुके हैं वो हर सब्जेक्ट वाइज आपको पता हो कि ये क्वेश्चंस आए हैं और उस कंसेप्ट को आप देखो। ठीक है, और उसके साथ अगर आप थोड़ा सा और आपके पास टाइम हो, पहले से आपने तैयार कर लिया हो, तो और किसी स्टेट जुडिशरी का आप ले लो क्वेश्चन पेपर और उसके हिसाब से उसको सोल्व करो। टेस्ट सीरीज भी आपको ज़्यादा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके मेंस के आंसर किसी से आप चेक करवा लो, आपका सीनियर, आपका जूनियर, ठीक है, या फिर किसी से टेस्ट सीरीज ले लो, चलो ये भी अच्छा है। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एविडेंस की। ठीक है, कुछ हम क्वेश्चंस की अगर एविडेंस की बात करें तो क्वेश्चन आते ही हैं, जैसे सेक्शन 3 है वहां से क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, फैक्ट एंड इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हो क्या। ठीक है, आप इधर उधर ज़्यादा जाओगे, बेसिक क्वेश्चन के आंसर लिख के नहीं देखोगे तो क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंसी, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 6 में रेस जेस्टे, सेक्शन 7, 8, 9 इनमें से यदि कोई भी इलस्ट्रेशन आता है और ये पूछ लेता है कि ये क्यों रेलिवेंट है, कैसे रेलिवेंट हो जाता है ये, तो वहीं से इलस्ट्रेशन आया है ना, तो उसी सेक्शन के एलिमेंट लेके हमें सेटिस्फाई करना है, तो आंसर कहाँ से आएगा, उसी क्वेश्चन के एलिमेंट से आएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 9 है, जैसे TIP है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, उस पर कुछ आ जाता है, भाई क्यों होता है, क्या प्रोसेस है, एविडेंसरी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास कोई तो अब तक नोट्स होगा ना जिसमें ये लिखा होगा। ठीक है, सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 थोड़ा ऑफ रूट हो जाता है लेकिन फिर भी यदि आ जाता है तो सेक्शन 10 में 6 एलिमेंट एविडेंस से ही लिख दो। सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई, ठीक है, शॉर्ट नोट उस पर 5 लाइन से लेके आपको 7-10 लाइन पता हो कि क्या लिखा जाएगा। फिर उसके साथ एक चीज़ और याद रखना, जितने भी लीडिंग जजमेंट है ना उनमें क्या डिसाइड हुआ है 2 लाइन में, 3 लाइन में, वो आपको टॉपिक के साथ पता हो, बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, और यदि फिर भी आगे किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जितना होगा उतनी हेल्प हम कर देंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।